तो ये है अपने टेंस की पीडीएफ जो मैंने बनाई है, मतलब सर ने बनवाई थी, उसी के अनुसार थोड़ा सा उसमें चेंज करके बनाया मैंने। तो इसको हम देखेंगे आज 265%। एक मिनट पहले मैं बता देता हूँ कैसे है ये पीडीएफ। तो सिंपल सी बात है, टेंस ऊपर हेडिंग लगी रही है, नहीं दिख रही होगी थोड़ी सी, हाँ नहीं दिख रही। तो यहाँ से है अपना, यहाँ प्रेजेंट टेंस लिख रहा है, पास्ट लिख रहा है, फिर फ्यूचर। फिर हर एक टेंस के चार चार पहले तो 3 ही टेंस होते हैं, 3 टेंस होते हैं पहले तो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान वाला टेंस। हर एक टेंस के चार प्रकार होते हैं, यानी सिंपल, अफर्मेटिव, सिंपल टेंस कहते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट प्रेजेंट, फिर होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार 1 2 3 4 प्रेजेंट के हो गए, 1 2 3 4 पास्ट के हो जाएंगे, और 1 2 3 4 फ्यूचर के हो जाएंगे। तो पहले अपने यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैं जूम करूँगा ना इसको, तो ये अपने को यही दिखेगा। तो मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, जूम करने पर दिखाई देगा ये, तो थोड़ा सा जूम हो गया। अब अपने पहले वाला डब्बा गया, तो अपन पहले प्रेजेंट सिंपल देखेंगे, फिर कंटिन्यूस, परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले अपन आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। इसमें क्या याद रखना है याद तो पूरा ही रखना है, पर कैसे याद रखना है। देखो इसमें मैंने ये तीर का निशान साइन लगा रखा है, और फिर लिख रखा है डेली, नॉर्मली, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली। यानी ये क्यों लिख रखे है मैंने, इतना सारा है ना, डेली, नॉर्मली, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ऑन संडे या ऑन मंडे, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ या एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, वंस ए डे, ट्वाइस ए वीक। ये सारी हैं एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होती हैं कि वो जैसे ही सेंटेंस देगा कि आई डेली खालिस्तान कम है ब्रैकेट में टू स्कूल, आई डेली खालिस्तान कम टू स्कूल, यानी अब उसमें डेली लिखा हुआ है ना, तो डेली यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, अगर वो शब्द सेंटेंस में आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, कहीं भी पीछे आगे स्टार्टिंग में वो बोल रहे हैं कि आई डेली खालिस्तान कम टू स्कूल, तो डेली है, तो प्रेजेंट सिंपल के अनुसार जो भी ये वर्ब लगेगी वो लग जाएगी। तो पहली बात तो ये याद होना चाहिए, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है टेंस पता करने का वो यही है कि इनको याद रखना पड़ेगा, सभी याद रखने पड़ेंगे। मेरे को तो पूरे याद है, तो मैं तो कर देता हूँ। तो पहले ये याद रखने पड़ेंगे। अब क्या क्या याद रखना है, इनमें मैंने हिंदी तो लिखी नहीं है, कोई की लिखी है, और बाकी हिंदी तो बुक में से याद रखनी है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने तो हर चीज़ नहीं लिखनी है, इसमें मेन ही लिखी है मैंने। तो हिंदी आपको याद भी होनी चाहिए, वैसे तो मैं बताता जाऊँगा। अब डेली का मतलब है रोज़ाना, और प्रेजेंट में जो होता है ना, इसमें ये जो सारे शब्द हैं ये मतलब एक चीज़ बताते हैं, जैसे बार बार हो रही है ना कोई चीज़, बार बार, कल भी बार बार हो रही है, मतलब बार बार जो चीज़ें होती हैं वही शब्द हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे डेली यानी रोज़ाना, डेली यानी रोज़ाना, नॉर्मली। अब इसको याद भी ऐसे रखना है कि डेली, नॉर्मली, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, यानी ये चारों पांचों एक साथ याद रखना है। डेली यानी रोज़ाना, नॉर्मली यानी सामान्यतः यानी साधारण रूप से, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, तीनों का मतलब क्या होता है, साधारण। याद तीनों ही लिखने हैं, अगर जनरली आ रहा है तो भी प्रेजेंट सिंपल है, ये आ रहा है तो भी। फिर यहाँ से ये याद रखना है, ओकेजनली, ऑफन, दोनों को एक साथ याद रखना है। ओकेजनली, ऑफन, ओ से स्टार्ट हो रही, ओकेजनली यानी होता है अवसर पर, किसी अवसर पर, ऑफन यानी प्राय, यानी कभी कभी, मतलब ऐसे टाइम। ऑलवेज, समटाइम, नेवर, तीनों को याद एक साथ रखना है। देखो इसमें मैंने थोड़ा सा गैप दे रखा है, स्पेस दे रखा है, तो ये अलग है, इसमें स्पेस नहीं है, यानी इन दोनों को याद रखना है एक साथ। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस है। स्पेस यानी जगह, यानी तीनों को एक साथ याद रखना है। ऑलवेज, समटाइम, नेवर, ऑलवेज, समटाइम, नेवर। ऑलवेज यानी हमेशा, यानी हमेशा ही, यानी बार बार करता है। समटाइम यानी कभी कभी, नेवर यानी कभी नहीं। फिर आता है सेल्डम, रेयरली, एक साथ याद रखना है, सेल्डम, रेयरली, यानी होता है कभी कभी।
फिर होता है ऑन संडे ऑन मंडे, सिंपल सी बात है, ऑन संडे ऑन मंडे याद रखना है, कब संडे, हर संडे को मतलब, तो बार बार आ रहा है, संडे भी मंडे भी बार आ रहा है। ईच डे, ईच यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष, ऐसे भी आता है। या फिर एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यानी ईच एवरी डे वीक वगैरह लगेंगे। तो इन द मॉर्निंग यानी कुणा कैसो एक मिनट, तो इसमें क्या है, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, यानी हर सुबह, यानी सुबह में, या हर शाम, शाम तो हर ही शाम होती है तो वाली। वंस ए डे यानी दिन में एक बार, ट्वाइस ए वीक यानी सप्ताह में 2 बार। तो ये सारे याद होने चाहिए, सिंपल सी बात है, बार बार याद करेंगे, सुबह 5 मिनट लेके बैठेंगे तो याद हो ही जाएगी। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या आती है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अपनी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, स्ट्रक्चर तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इतना तो नॉर्मल होता है। सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला होता है, वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, जैसे कि राम आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, खाना ईट्स वो क्रिया हो गई, और क्या आम खाता है, तो ये सारा वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, वो तो सर ने भी समझा, अच्छी तरह समझा रखी है। याद क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। कैसे रखनी है, इसमें आती है प्रेजेंट सिंपल में इतना याद होना चाहिए, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, सिंपल सी बात। अब ये पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आती है, या फिर वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगता है। अब देखो, एस या ई एस तो तब लगता है शायद वो जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी उल्टा है इसमें। एस या ई एस कब लगता है, यानी सिंगुलर में लिखेंगे तो सिंगुलर में एस आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। मैंने गलत तो नहीं बता दिया। एक बार इसको कंफर्म कर लेना कि कैसे ऐसे ई एस लगता है, याद होनी चाहिए कि ये कि कब ऐसे ई एस लगती है, ठीक है। और एक जब आती है डू डज प्लस नोट, डू डज प्लस नोट मतलब डू डज वाली ये वर्ब कैसे आती है, ये तब आती है जब अपना जो सेंटेंस है या तो नेगेटिव हो यानी नोट लग रहा हो, या फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो डू डज लगता है, ठीक है। इसको देख लेना, डू डज कब लगता है, डू किसके लिए, एस किसके लिए ये लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए लगती है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। अब बात आती है तीसरा पॉइंट जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूज कहाँ पे करते हैं। ये तो अगर सीधा सीधा ये आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा। अब ये सब क्या है, ये सब वो चीज़ है जो सेंटेंस को पढ़ने के बाद में पता चलता है कि ये वाला ये बोल रहा है। जैसे न्यूज़ हेडलाइन आ गई, अगर वो बोल रहे हैं कि न्यूज़ हेडलाइन यानी कल एक्सीडेंट में 5 लोगों की डेथ हो गई, तो न्यूज़ हेडलाइन लगेगी। अगर लग रही है हेडलाइन तो सीधी सी बात है प्रेजेंट सिंपल आएगा। फिर प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन है तो सीधी सी बात है जैसे कि दादी रोज़ अखबार पढ़ती हैं, रोज़, वैसे रोज़ आ रहा है तो डेली आ गया तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अखबार पढ़ना एक आदत होती है, स्कूल जाना एक आदत होती है, ब्रश करना आदत होती है, तो ये सारी आदतें होती हैं, तो पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। फिर ये ईडियम्स या फ्रेजेज, ईडियम्स का मतलब है लोकोक्ति या मुहावरे, उनमें भी प्रेजेंट सिंपल आता है। फिर फिक्स टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल क्या है, ऑफिशियल है। ऑफिशियल का मतलब सरकारी जो फिक्स टाइम टेबल है, जैसे स्कूल जुलाई में खुलती हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। या फिर प्रधानमंत्री 5 बजे आ रहे हैं, यानी फिक्स टाइम है भाई, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल में। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वजनिक सत्य, सीधी सी बात, सूर्य पूर्व में उगता है पश्चिम में छिपता है, तो ये वाली बात हो गई। चंद्रमा एक ही है, सूर्य एक तारा है, तारा है ही तारा सूर्य, तो वो वाली। भाई पानी 100 डिग्री पे उबलता है, 0 डिग्री पे जमता है, तो मतलब साइंटिफिक साइंस जो वाली जो फैक्ट्स हैं ना, तथ्य वो वाली यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएंगे। फैक्ट्स यानी साइंस वाले फैक्ट्स।
या फिर जोग्राफिकल, राजस्थान की इतनी ये क्षेत्रफल है तो और हिंदी में तो नॉर्मली है ता है, ती है, ते हैं, आते ही हैं। फिर अगला गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें भी एडवर्ब्स है, याद रखनी है। स्टिल, नाउ, नाउअडेज, तीनों एक साथ याद रखनी है। स्टिल यानी अभी तक, नाउ यानी होता है अभी, नाउअडेज यानी अभी के दिनों में, यानी जो अभी अभी काम हो रहा है वो वाली, यानी स्टिल यानी अभी तक नहीं आ रहा वो, अभी आया हूँ, मतलब वैसे याद रखनी है। टुडे कंटिन्यूस में आएगा, टुडे इन दीज डेज एक साथ याद रखनी है। एट दिस टाइम या फिर एट दिस मोमेंट, दिस आ रहा है ना, इम्पोर्टेंट है दिस प्रेजेंट में आता है। एट दिस टाइम याद रखना है। लुक या लिसन, यानी एपिस्ट्रोफी लुक या लिसन आ जाए, साथ में ये चिन्ह भी आ जाए तो कंटिन्यूस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। कंटिन्यूस जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आई एन जी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इज सिंगुलर के साथ, आर के साथ एम, और आर के साथ एम, और एम के साथ आई, आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखो, बोलती है लिखते समय कार्य जाए, इसमें आएगा बोलती है लिखते समय, यानी मैं समझा रहा हूँ, मैं नाउ अभी, मैं अभी समझा रहा हूँ, मैं आज समझा रहा हूँ, मैं इन दिनों टेंस का टॉपिक समझा रहा हूँ, मैं इस समय टेंस का टॉपिक समझा रहा हूँ, मैं इस क्षण लिख रहा हूँ। देखो वह जा रहा है, देखो वह जा रहा है, सुनो वह आ रहा है। तो ऐसे हैं। स्टिल यानी अभी तक, अभी तक तुम नहीं, अभी तक ये तो अभी नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से ये सारे यूज होते हैं। तो ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। फिर है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें भी यही है। परफेक्ट यानी काम पूरा हो चुका होता है, वैसे ही शब्द आएंगे इसमें भी। तो ऑलरेडी यानी पहले से ही, जस्ट अभी अभी, रिसेंटली यानी अभी अभी, ऑलरेडी जस्ट रिसेंटली एक साथ याद रखने हैं। लेटली भी एक साथ, लेटली का मतलब भी अभी अभी होता है। एवर नेवर यट, एवर नेवर यट, तीनों एक साथ याद रखने हैं। एवर नेवर यट। यट आता है नेगेटिव सेंटेंस में जनरली, एन ई जी का मतलब नेगेटिव। यट नेगेटिव बात बोलते हैं, नहीं नकारात्मक वाली बात बोलते हैं, नहीं वाली बात। सो फार टिल नाउ, सो फार टिल नाउ, ये भी याद रखना। नाउ टिल नाउ है ना, एक साथ है। फिर कोमा है, कोमा लगा लेना। इट इज़ फर्स्ट टाइम हो गया, या फिर इट इज़ सेकंड टाइम, तो ये भी इसमें ये आएंगे परफेक्ट हो। इसमें सिंस भी आता है कभी कभी सेंटेंस के बीच में, वो आगे आएगा। नहीं लगा, हाँ लगा रखा है। तो इसमें आता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें। अगर ये शब्द आ जाए तो ये लगानी है। फिर है एक स्ट्रक्चर, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। अगर बीच में सिंस आता है, आएगा सिंस वहाँ पे पेपर में देगा, और यहाँ पे है हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है और सिंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पर आ जाएगी। अगर यहाँ पे खाली स्थान है और दे रखा है पेपर में सिंस लिख रखा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें क्या होता है? कार्य समाप्त लेकिन प्रभाव रहता है। जैसे मैंने ऑलरेडी मैंने चाय पी के आया हूँ, जस्ट मैं अभी अभी चाय पी के आया हूँ, रिसेंटली पी के आया हूँ, तो ये सारे ऐसे आ जाएंगे। अभी फर्स्ट टाइम है मेरा पढ़ा चुका हूँ, मैं फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा चुका हूँ, तो फिर सेकंड टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं पढ़ा चुका हूँ सेकंड टाइम भी, तो कार्य समाप्त हो गया। लेकिन प्रभाव है यानी एक्सपीरियंस है मेरे को, या फिर चाय मैंने पी तो पेट अभी थोड़ा भरा है, तो ऐसा। फिर है परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें आता है सिंस या फॉर आएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम, या फिर ऑल प्लस टाइम भी आता है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट का मतलब फिक्स टाइम पता होता है, इस दिन या फिर इस समय फिक्स। 1 जुलाई हो गया, फिक्स 1 जुलाई, या फिर फिक्स डेट हो गई 2003,
1999, ये 5 बजे ऐसे, या फिर मॉर्निंग में ऐसे। 4 का मतलब वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी इतना भाई, इतना टाइम है, इतना टाइम, इतना सा 2 घंटे हैं, 5 दिन है, 1 सप्ताह है। तो ऐसे गिन सकते हैं ऐसे अपन। इसमें नहीं गिन सकते 1 जुलाई थोड़ी है। 1 जुलाई से अब जितना भी टाइम आ गया, आज मान लो 1 जुलाई से 10 दिन हो गए, तो फिर अगले दिन 11वां दिन हो जाएगा, 12वां, ऐसे बढ़ता ही जाएगा वो तो। पर 2 घंटे है ना, 4 आता है फिक्स आवर्स, यानी 2 घंटे या फिर 5 दिन या फिर 10 साल। तो 10 साल है वो फिक्स रहेगा, इतना का इतना, वो चेंज नहीं होगा। तो 4 उसमें आता है। फिर आता है सब्जेक्ट में हैज़, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैज़, हैव तो है ही, उसमें बीन और लग जाता है एक्स्ट्रा में, और आईएनजी फॉर्म आ जाती है, कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये पूरा याद होना चाहिए। सिंस फॉर प्लस टाइम, इसमें एक ही उपवाक्य होता है। उपवाक्य एक ही, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक उपवाक्य मतलब सब्जेक्ट से शुरू होता है, हैज़, हैव, बीन आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम, एक ही होगा, 2 कभी नहीं होंगे वाक्य। तो और क्या होता है, पास्ट यानी भूतकाल में तो शुरू होता है और अब वर्तमान में भी जारी रहता है, रहेगा, हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस है। पर आईएनजी फॉर्म है तो रहा है, रहे हैं। समय यानी 5 दिन से रहा है, रहे हैं, तो वो वाला। फिर है अगला पास्ट टेंस, अगली वीडियो।